क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन सूरज उगना ही बंद कर दे तो क्या होगा? अगर धरती खुद बोलने लगे और आसमान जवाब देना बंद कर दे। कहते हैं, जब पाप अपनी सीमा पार करता है तो प्रकृति खुद निर्णय लेती है, कौन बचेगा और कौन मिटेगा। और वही समय अब आने वाला है। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, यह उन 6 संकेतों की है जो भविष्य पुराण में लिखे गए हैं, जब घोर कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा। पहला संकेत, जब सूरज काला हो जाएगा। दूसरा संकेत, जब धरती बोलेगी। तीसरा संकेत, जब बच्चे बोलना भूल जाएंगे। चौथा संकेत, जब आसमान से नीलाश्व यानी नीला घोड़ा उतरेगा। पांचवां संकेत, जब खुद देवता रो पड़ेंगे। और छठा संकेत, जब नीला सूर्य उदय होगा। और जब ये 6 संकेत पूरे हो जाएंगे, तब समय खुद ठहर जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आने वाले प्रलय की गिनती है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपका विश्वास और भय दोनों बदल जाएंगे। आरंभ होता है प्रलय का प्रथम संकेत। प्रलय की घंटी। जब समय थम जाएगा, एक रहस्यमयी कथा जो घोर कलयुग के अंत और महाप्रलय के रहस्यों को उजागर करती है। मित्रों, कहते हैं, जब धर्म मिटने लगता है, जब इंसान इंसान का नहीं रहता, तब ब्रह्मांड अपनी सीमा लांघ जाता है। यह वही दौर होगा जब समय खुद ठहर जाएगा। पहला संकेत, जब सूरज काला हो जाएगा। भविष्य पुराण में एक गूढ़ रहस्य बताया गया है। घोर कलयुग के अंतिम समय में सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। आकाश दिन में भी अंधेरा रहेगा। लोग समझेंगे कि यह बस एक ग्रहण है, पर यह काल ग्रहण होगा जो समय को निगल जाएगा। तब वैज्ञानिक कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी मशीनें बंद हो जाएंगी, घड़ियां रुक जाएंगी, नदियों का बहाव थम जाएगा। लोगों को लगेगा मानो धरती पर किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो, पर असल में यह महाकाल का श्वास होगा, जब ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर जाएगा ताकि निर्णय हो सके, क्या इस सृष्टि को जारी रखा जाए या मिटा दिया जाए। दूसरा संकेत, जब धरती बोलेगी। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक पंक्ति है, धरा जब क्रंदन करती है, तब देवता मौन हो जाते हैं। उस दिन धरती के अंदर से आवाजें आएंगी, पहले धीमी कंपन, फिर गर्जना, फिर एक चीख जैसी। लोग सोचेंगे भूकंप आया है, पर यह धरती की चेतावनी होगी। उस समय हिमालय की बर्फ पिघलकर आग बन जाएगी, समुद्र लाल पड़ जाएगा, और अफ्रीका के रेगिस्तान में नागलोक का द्वार खुल जाएगा, जहां सैकड़ों वर्षों से सोया हुआ अनंत नाग जागेगा। वह कोई दैत्य नहीं होगा, बल्कि समय का प्रहरी होगा, जो देखेगा कि क्या मानव जाति अब भी धर्म की लौ में सांस ले रही है या नहीं। तीसरा संकेत, जब बच्चे बोलना भूल जाएंगे। भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में शब्दों की मृत्यु होगी। लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, क्योंकि हर शब्द झूठ बन चुका होगा। बच्चे पैदा होंगे, पर उनका पहला शब्द मां नहीं होगा, बल्कि एक अजीब सी ध्वनि होगी जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। यह संकेत होगा कि मनुष्य और आत्मा का संबंध टूट चुका है। चौथा संकेत, नीलाश्व का आगमन। उसी समय एक छोटे से गांव में, जहां अब भी कुछ संत साधु साधना कर रहे होंगे, आकाश से एक नीले रंग का घोड़ा उतरेगा। उसका नाम होगा नीलाश्व। वह किसी भगवान का नहीं, बल्कि समय के आदेश का वाहक होगा। उसकी आंखों में बिजली चमकेगी, और जहां वह अपने खुर रखेगा, वहां धर्म का प्रकाश फिर से जल उठेगा। कहा जाता है कि नीलाश्व के साथ एक बालक उतरेगा, जिसके माथे पर त्रिकाल चिन्ह होगा। वह कोई अवतार नहीं होगा, बल्कि अवतारों का संदेशवाहक होगा। वह बालक बोलेगा, मैं धर्म का नहीं, समय का पुत्र हूं। मेरे शब्द ही युद्ध का प्रारंभ करेंगे। पांचवां संकेत, जब देवता रो पड़ेंगे, तब देवलोक में हलचल होगी। इंद्र की गद्दी कांपने लगेगी, क्योंकि स्वर्ग में भी अधर्म पहुंच चुका होगा। विष्णु लोक में शंख स्वयं बज उठेगा, शिव के त्रिशूल से ज्वाला निकलेगी, और हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु बहेंगे। वह क्षण होगा जब देवताओं को भी डर लगेगा, क्योंकि यह जो युद्ध सिर्फ धरती का नहीं, बल्कि सत्य और झूठ के अस्तित्व का होगा। छठा संकेत, धूम्रकेतु का पुनर्जन्म। गणेश पुराण में धूम्रकेतु नाम का एक रूप बताया गया है। कहा जाता है कि जब प्रलय का समय आएगा, तो आकाश से एक धूम्रपुंज निकलेगा। लोग उसे उल्का समझेंगे,
पर वह धूम्रकेतु गणेश का अवतार होगा। वह शांत नहीं, क्रोधी होंगे। उनकी आंखों से अग्नि की धार निकलेगी। उनकी गर्जना से अधर्मियों की आत्माएं जल उठेंगी। वह नीले नीलाश्व के साथ युद्ध भूमि पर उतरेंगे, जहां उनका सामना होगा कलि पुरुष के अंतिम रूप अभियानासुर से। यह युद्ध न धनुष से होगा, न तलवार से, यह होगा सत्य की ध्वनि से। हर बार जब गणेश जी एयुएम उच्चारित करेंगे, हजारों पापी धराशायी हो जाएंगे। अंतिम संकेत, जब नील सूर्य उदय होगा युद्ध के बाद, जब पाप मिट जाएगा, आकाश में एक नया सूर्य उदय होगा जिसकी रोशनी नीली होगी। वह नील सूर्य कहलाएगा। यह सूर्य किसी तारे का नहीं, बल्कि सतयुग के आरंभ का प्रतीक होगा। तब नीलाश्व बालक गायब हो जाएगा और सिर्फ एक वाक्य हवा में गूंजेगा। जब मनुष्य धर्म को भूलता है, समय उसे याद दिलाने लौट आता है। समापन, अगला आरंभ कहते हैं। प्रलय के बाद धरती 12 वर्षों तक जल में डूबी रहेगी। 12 सूर्य एक साथ प्रकट होंगे और उस जल को सोख लेंगे। फिर एक नया जीवन जन्म लेगा, जहां पहला मनुष्य वही होगा जिसने धर्म की राख में भी विश्वास की चिंगारी बचाई थी। वह युग होगा नव सतयुग, जहां किसी को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि धर्म मनुष्य के हृदय में अंकित होगा। मित्रों, आपने देखा, जब धर्म डगमगाने लगता है तो ईश्वर नहीं, समय खुद मैदान में उतरता है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। जब सूर्य नीला होगा, जब धरती फिर से सांस लेगी, तब शायद हम ना हों, पर हमारी आत्मा इस परिवर्तन को देखेगी, कहीं न कहीं, किसी रूप में। इसीलिए आज से ही अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए। जो अंधेरा आने वाला है, उसे सिर्फ आपकी भक्ति की लौ ही रोक सकती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली दुर्लभ और अद्भुत पुराण कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय श्री कल के भगवान, ताकि यह पवित्र संदेश हर कोने तक पहुंचे और हर आत्मा को धर्म की याद दिलाए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए संकेत के साथ। ओम नमः कल के।